चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं और हमारे एक्सपर्ट खास तौर से, हम तो क्या कि वो ऐसे शेयरों को लेकर के आए जो कि इस सागर रूपी समुद्र में से बड़ी मेहनत शिद्दत से वो कुछ कंपनियां लेकर के आते हैं। और आज 5 कंपनियों के बारे में रवि जी पहले ही डिस्कशन में चर्चा कर चुके हैं, जहां पर कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो कौन से शेयर होने चाहिए। और अभी भी जो हम बातचीत करेंगे, और रवि जी हमेशा ऐसा नहीं रहता कि बहुत छोटी अवधि का नज़रिया लेकर के नहीं, अगर वो शेयर फंडामेंटल में के रूप में अच्छे होते हैं तो अगर आप लंबी अवधि के लिए भी उन शेयरों को रखना चाहें तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से वो शेयर हैं, इस पर आप डिटेल में बातचीत करते हैं। सर बताइए सर, आज कौन से शेयर लेकर के आए हैं आप। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बोला। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको ऐसे स्टॉक दे पाऊं जो कि, देखिए, प्रॉफिट के लिए कोई रुकता नहीं है। जब भी आप बाय कराइए विपुल जी स्टॉक को, 3-5% चल जाता है, लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो ये तो आपका मौका रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर रखते हैं तो आपका लंबा चलेगा। तो पहला स्टॉक है भेल, जिसकी चर्चा हमने पहले भी करी है, पहले भी रिकमेंड किया है। 228 और 26 के पास चल रहा है, 255 का लक्ष्य 218 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक पीटीसी इंडिया, भी हमने 195 पे अभी कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था, आज 200 रुपए है, यहां पर भी रिकमेंड कर रहे हैं। इमीडिएट टारगेट 225 रुपए, स्टॉप लॉस 195 का हो गया है। एनएचपीसी मैंने पहले ही आपको ओपन कर दिया था, आप एनएचपीसी बाय कर सकते हैं। 96 95 टारगेट होगा 120 रुपीज का, स्टॉप लॉस 85 रुपीज का। एक एक्सटेंशन है रेन इंडस्ट्रीज, अगर आपको याद हो, इस समय इस अभी आज चल रहा है 210, रिकमेंडेशन पहले भी थी, एक्सटेंशन रिकमेंडेशन है करंट लेवल पर। अभी 230 रुपए के लक्ष्य यहां पर दिख सकते हैं 210 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा जो यहाँ पर पांचवा स्टॉक है, उसकी तरफ अगर जाते हैं तो वो है आपका एससीसी, क्योंकि बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 43-44 जो रेट आ रहे हैं, खरीद लीजिए। 52 रुपए का टारगेट है, 39 का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। तो ये 5 स्टॉक आप चुन चुन के उसमें ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं। और लंबा रखा तो भी प्रॉफिट, छोटे में तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। चलिए, तो ये वो 5 कंपनियां हैं और इसमें भी दबदबा हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनियों का वो काफ़ी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में खरीदारी की सलाह है, 43 के भाव के आसपास खरीदिए, 39 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ आपको करीब 9 रुपये ऊपर तक के लक्ष्य जो है, 9-10 रुपये ऊपर तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे। इसके अलावा जो कंपनियाँ रिकमेंड आपको की गई हैं उसमें भी हमने देखा कि एनएचपीसी है, बाकी शेयर्स हैं, बीएचईएल है, ये तमाम ओपीएसयू शेयर हैं जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। जरा एससीसी को हटा करके दूसरी कंपनी लेकर के आइए, वो देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ रिकमेंडेशंस निकल करके आ रही है। बीएचईएल पे 255 रुपये का लक्ष्य दिया जा रहा है, 228 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर आपको 10 रुपये नीचे का महज एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कर रहे हैं, छोटी अवधि का नज़रिया है, तो लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान में रखिए, ये आप लोगों से करवद्ध निवेदन है। और अगर लंबी अवधि का निवेशक है तो निश्चित रूप से लंबी अवधि के लिए आप बने रह सकते हैं। फंडामेंटली जो है कंपनियां मजबूत दिखाई दे रही हैं रवि जी को। पीटीसी इंडिया पे 200 रुपये के आसपास खरीदारी की सलाह है और महज 5 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस दिया जा रहा है आपको। और जो लक्ष्य दिया जा रहा है वो 25 रुपये ऊपर का लक्ष्य है, 225 रुपये तक के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एनएचपीसी, इस पर हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं और कार्यक्रम के दौरान भी 2-3 बार बात हुई। 96 रुपये के आसपास खरीदिए, 85 का एक स्टॉप लॉस और लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है 120 रुपये का। तो ये वो 5 शेयर है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। रेन इंडस्ट्रीज़ भी उनमें शामिल है और 210 के आसपास खरीदिए, 230 का लक्ष्य और 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो ये वो शेयर हैं जो कि 5 शेयर जिसमें कि खरीदारी की सलाह दी गई है। इसके अलावा जो लोग लंबा पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी सलाह कई सारे शेयरों को दी गई थी। उसमें हमने देखा यूको बैंक शामिल था, उसमें साउथ इंडियन बैंक शामिल था। तो आप अपने अगर इस तरीके के चुनिंदा शेयरों के साथ पोर्टफोलियो बनाएंगे, थोड़ा धैर्य दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। और इस बीच हमारे जो दर्शक हैं शेखर नायक जी, वो अभी भी उस शेयर को बार बार भेज रहे हैं, तो हो सकता है उनसे मिस हो गया हो, तो एक बार फिर से मैं उनके लिए शेयर को पढ़ देता हूँ कि कैसे मैं शुक्रिया करूँ उस खुदा का, मुझे अल्फाज नहीं मिलते, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ना होती मुझे अगर आप जैसे एडवाइज़र ना मिलते। तो चंद्रशेखर नायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं और ऐसे ही अपना प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखिए और लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। रवि सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी है, हमारे क्लाइंटों को भी ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। तो और मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन इन स्टॉक्स पर नहीं है। और मनी 9 को आप फॉलो करिए,
लाइव को और बढ़ाइए, और अगर कोई चीज छूट जाती है तो आपके पास मौका, ये टीवी नहीं है, आप वापस वीडियो को रिवर्स करके माई 9 की ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जिन दर्शकों जो दर्शक अभी भी सुजलॉन पे, इरेडा पे, एनएचपीसी पे अभी भी सवाल कर रहे हैं, उन सबसे निवेदन है आराम से पीछे करिए शो को। और इस शो के अंदर हमने तमाम जितने पीएसयूज कंपनीज़ हैं, रेलवे कंपनीज़ हैं, इन सब पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की हुई है। तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे, और ख़ासतौर से रेलवे, एनर्जी और पीएसयूज, इन तीन पे फोकस रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे आपको उत्तर मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।